नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान ग्रेजुएशन पास 50,000 राशि को लेकर के। जिन छात्राओं का जो है यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो लगातार कमेंट करके पूछ रही है कि हमारा यूनिवर्सिटी चेकर मेकर क्लियर क्यों नहीं कर रही है। तो आप फिलहाल प्रतीक्षा करिए, दिसंबर 10 तक जो है लगभग छात्राओं का जो यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर यस हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी चेकर और मेकर यस नहीं होता है तो फिर आप जो है कमेंट करिएगा या फिर हमसे कांटेक्ट करिएगा। अगर आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की छात्रा है तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा 10 तारीख के बाद, यानी कि दिसंबर 10 के बाद ही जो है आपका इसके ऊपर कोई सुनवाई फ़िलहाल किया जाएगा। अभी जो है यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी है बिहार की, वो अभी एडिट के चक्कर में लगी हुई है, यानी कि जिन भी छात्राओं का जो है किसी प्रकार का कोई त्रुटि है फॉर्म में तो उसको एडिट किया जा रहा है। वो एडिट की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो है एक साथ ही सभी छात्राओं का जो है फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका स्टेटस भी जो है पेमेंट वाले में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखाई देने लगेगा। और जिनका इस प्रकार का दिखाई दे रहा है वो लगातार ये पूछ रही है कि हमारा पैसा कब दिया जाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला है, 2 महीने का समय लग सकता है। और अखबार में केवल ये लिखा जाता है कि 2 महीने के भीतर भीतर जो पैसे मिल जाएंगे। तो दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीना, फिर आपको फरवरी बजट का जो है मंथ है, तो उसके बाद ही ये मिलने के चांसेस भी है। इसीलिए आपको हड़बड़ाने की और घबराने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात, जो भी छात्रा है 2025 में अपना स्नातक उत्तीर्ण किए, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर अदर कोई वोकेशनल कोर्सेज, तो उन छात्राओं का जो नाम है पोर्टल के ऊपर अगले वर्ष जोड़ा जा सकता है। फिलहाल जो आपका पोर्टल इनेबल किया गया है, तो आप अगर ऑफिशियल पोर्टल पे अपना स्टेटस वगैरह देखना चाहती है तो क्लिक टुडे गूगल के ऊपर आकर करके सर्च करिए, पहला वेबसाइट आएगा, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद लेटेस्ट में जो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट में मेजर्स ऑफ ग्रेजुएशन पास का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इसके बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दिख जाएंगे। स्टेटस चेक करने के लिए पिंक कलर में जो लिंक लगे हैं वहाँ से आप स्टेटस देख सकती है। और अप्लाई के लिए डायरेक्ट लिंक यहाँ पे आपको जो है दिख रहा है। तो यहाँ पे चेक नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पे पोर्टल ओपन किया तो गया है, लेकिन केवल और केवल मगध यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स के लिए जो है पोर्टल को ओपन किया गया है, क्योंकि उनके एलएलबी कोर्स का जो है मान्यता मिल रखा है और उनके आवेदन नहीं लिए गए थे, इसलिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल को खोला है। हालांकि बाकी जो भी छात्राएं जो है रजिस्ट्रेशन कर रही हैं तो इनवैलिड डेटा वगैरह का जो है इश्यूज़ आ रहा है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए जो है ये पोर्टल नहीं खोला गया है। आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके देखिए, लेकिन अभी तक के जो फीडबैक है, छात्राएं यही कह रही हैं कि नया आवेदन नहीं हो पा रहा है, इवन पोर्टल पे छात्राओं के नाम होने के बावजूद। तो यहाँ पे जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है एलएलबी वालों को, इसके ऊपर क्लिक करके अपना आगे बढ़ के जो है डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद जो है उनका फॉर्म का आगे का प्रोसेस होगा, जिसमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर मार्कशीट वगैरह मांगा जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर दैट जो है उनका भी पेमेंट जो है दिया जाएगा। बाकी रिकॉर्ड अपना चेक करने के लिए, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपका नाम क्या जुड़ा है, क्या चढ़ा है, ये सब चेक करने के लिए सर्च योर रिकॉर्ड इन योर यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आपको दिख जाएगा कि आपका रिकॉर्ड चढ़ा है कि नहीं पोर्टल के ऊपर। साथ ही जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, यहाँ पे लिखता हुआ दिखाई देगा कि योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय योर यूनिवर्सिटी। तो देखिए, इस योजना को लेकर के कवायद जो है शिक्षा विभाग ने तेज कर दी है। और शिक्षा विभाग इस उम्मीद में है कि जो छात्राएं छूटी हैं उन सभी छात्राओं को जो इस योजना का लाभ जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। नई जो नाम जोड़ने के लिए जो पोर्टल ओपन होने वाली है वो अगले वर्ष ही होगी। बाकी जो अपडेट होगी बीच बीच में हम आप सभी को देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। क्लिक टुडे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए। हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं। आपके फॉर्म में अगर फाइनलाइज में नो होने की समस्या है और अगर आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की हैं मुजफ्फरपुर की, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपका जो करेक्शन है वो कराने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए में भी आपसे चार्ज किए जाए, क्योंकि सर्विस आर चार्जेबल। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सब सोच समझ के ही मैसेज कीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी की है, अगर आपका यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही आपका बात नहीं सुन रहा है, नहीं काम कर रहा है, देन आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। फालतू का कोई भी कमेंट या कोई भी मैसेज मत कीजिएगा, जिससे कि आपको या तो मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ या फिर आपका जो है कमेंट स्पैम में चला जाए। इसीलिए कृपया करके आप जेन्युइन जो आपका प्रॉब्लम है उस पे ही आप जो है मैसेज या कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।